Hello guys, I am Sumansan Maurya from पटना सिटी। आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विथ SSM। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके राइट साइड के घंटी बेल आइकन बटन को दबाइए, प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाए और आपको बताए कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि 14 जून 2020 को माय फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हो गया, जो एक बताया जा रहा है कि सुसाइड है। ठीक है, भगवान से यही दुआ रहेगा, यही प्रार्थना रहेगा, आप भी कीजिए कि उस सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दे और उनको नमन करता हूँ। ठीक है, जैसा कि वो एक एक्टर थे और बहुत अच्छा एक्टर, जब से वो एक्टर में आए सबसे पहले वो IIT का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें उनका 7वां रैंक था, इंडिया भर में 7वां रैंक था। और IIT से पढ़ के वो IIT को पूरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं किए और वो चले गए टीवी सीरियल एक्टिंग में। टीवी सीरियल सबसे पहले टीवी सीरियल पे आए, टीवी सीरियल से धीरे धीरे वो एक्टर में तब्दील होते गए और उनका बहुत सारा मूवी है, लगभग 15 मूवी है, लगभग नहीं 15 मूवी है ही, 15 मूवी है उनका, 15 मूवी है, जिसमें कुछ कुछ मूवियों का नाम जैसा कि आप भी जानते होंगे MS धोनी, उन्हीं का ऐसा मूवी बनाए थे कि धोनी तो उसमें धोनी अपने रियली में, महेंद्र सिंह धोनी रियली में उतना अच्छा शॉट नहीं लगाते हैं जितना अच्छा सुशांत सिंह राजपूत उस फिल्म में शॉट लगाए हैं। ठीक है, और इसका एक सबसे मेरा जो जिससे हम अभी जिस मूवी का फॉलो करते हैं, जिस मूवी ने हमको प्रभावित किया है इनका मूवी, उसका नाम है छिछोरे। सुशांत सिंह राजपूत का मूवी है, बहुत मस्त मूवी है। इसमें बताता है कि खुदकुशी करना, खुद इस मूवी में एक सुशांत सिंह राजपूत फादर का किरदार निभाते हैं। किसका? फादर का किरदार निभाते हैं। ये बताते हैं, सबसे बड़ा दुखद वाली बात ये है कि वो बिहार के थे, फ्रॉम पटना सिटी से थे, वो बिहार के ही थे। सबसे दुखद वाली बात ये है। ठीक है, उनको फादर का किरदार निभाते हैं, पिता का, और उनका बेटा IIT का तैयारी करता है। मूवी का बात बोल रहे हैं, IIT का तैयारी करता है। जब IIT नहीं निकलता है तो उनका बेटा अपने मंजिल पर से जाके वो बिल्डिंग पर से कूदने का प्रयास करता है। कूदने के बाद खुदकुशी करने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें उनका डेथ नहीं होता उनके सन का। तो वही बताते हैं सुशांत सिंह राजपूत उस मूवी में पिता का किरदार निभाते हुए बताते हैं कि बेटा खुदकुशी करना कोई हल नहीं। और खुद सोचो कि कितना उनके पास दुख का पहाड़ टूटा, कितना उनको सहन नहीं हो पाया, जो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए, इसलिए उनका फॉलो है कि हम अभी IITian बने नहीं है, बट बनने का तो प्रयास फुल्ले है और उस तरीका से मेहनत भी कर रहे हैं। आप लोग का दुआ रहेगा तो बन ही जाएंगे, इसलिए उनका फॉलो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए हर एक उन्हीं के बोले हुए शब्दों पर ज़्यादातर हम चलते हैं रास्तों पर। लेकिन अब पता नहीं, भगवान उनको इस धरती पे नहीं छोड़ा, अपने पास बुला लिया। पता नहीं क्या हो गया कि भगवान को भी आज एक्टरों की ज़रूरी पड़ गई। हमको तो लगता है कि इसलिए एक्टर को उठा के भगवान ये धरती पर से ले जा रहे हैं कि जो कोरोना आया है उसको उस संकट में उसी एक्टर को दूसरे जन्म में तब्दील करके लगता है कि पृथ्वी पर भेजेंगे। ऐसा लगता है, और हो नहीं सकता है बट लगता है। ठीक है, माई थिंकिंग। चलिए,
आप जैसा कि जानते हैं मापन एवं मात्रक में 3 टॉपिक था। सबसे पहला आपका था भौतिक राशियां, दूसरा टॉपिक था विमेय सूत्र, तीसरा था त्रुटि विश्लेषण एंड सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहला टॉपिक भौतिक राशियां पढ़ा चुके हैं। दूसरा टॉपिक आपका है विमेय सूत्र। विमेय सूत्र बोले तो डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला होता क्या, आखिरकार डायमेंशन फार्मूला का क्या ये जरूरी पड़ा, ठीक है। सबसे पहला बात बताते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर बोलते हैं, बट लेंथ को मीटर बोलते हैं बाबा। लेंथ को मीटर बोलते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर बोलते हैं। लोग ये किसका ये बोला जाए, वॉल्यूम को मीटर क्यों बोलते हैं, आखिरकार सब मीटर से ही बना हुआ। तो यही जो पावर इस पर 1 पावर इस पर 2 पावर यही 3 पावर, इसी को सुझाने के लिए, इसी को हल करने के लिए, इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए साइंटिस्ट लोग बनाए विमीय सूत्र। विमीय सूत्र होता है आपका डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला आप जानते हैं, वो डिफिनेशन है डायमेंशन फार्मूला का। विमीय सूत्र भौतिक राशियां के घात को बतलाता है। विमीय सूत्र भौतिक राशियां को घात को बतलाता है, और जहां जहां विमीय सूत्र, जहां जहां भौतिक राशियां का घात बढ़ता है उसी प्रकार से विमीय सूत्र का भी घात बढ़ता है, ठीक है। आप जानते हैं कि भौतिक राशियां 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 7 प्रकार के। कितने टाइप के होते हैं भौतिक राशियां? 7 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियां 7 प्रकार के होते हैं। पहला द्रव्यमान, दूसरा समय, तीसरा लंबाई, चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापमान, छठा पदार्थ की मात्रा, सातवां ज्योति तीव्रता, ठीक है। सबसे पहला बात द्रव्यमान का सबका जानेंगे तब ना ये कन्वर्ट होगा, और सबका निकालना धीरे धीरे बहुत अच्छा कर जाएगा, बहुत अच्छा। वीडियो को सिर्फ रेगुलर देखिए, और पेन, जब भी वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए तो पेन और कॉपी लेकर ही बैठे और नोट्स बनाएं, ताकि प्रॉपर नोट्स बनाने से आपको पढ़ने में फायदा होगा। कभी भी आपको वीडियो को एक बार वीडियो देख लेने के बाद आपको दोबारा देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार में बहुत कुछ बता दिया जाता है, और उसको आप नोट कीजिए और बार बार कॉपी को पढ़िए। ये साइंटिफिक तरीका है कि आप यदि मंथ में किसी कॉपी को 3 टाइम्स पढ़ लेते हैं, यानी वीक वाइज करके, मान लीजिए संडे को हम रिवीजन टाइम रखें तो संडे करके कॉपी को पढ़ लेते हैं, तो वो कभी भी भूलने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये साइंटिफिक तरीका, ठीक है। द्रव्यमान का एम होता है, जब भी इसका ये विमेय सूत्र लिखेंगे तो ये कैपिटल ब्रैकेट में बंद करके, ठीक है। सबसे पहले द्रव्यमान का एम होता है। द्रव्यमान के लिए विमेय सूत्र किसका यूज करेंगे? एम का। समय का विमेय के सूत्र के लिए टी का यूज करेंगे, लंबाई को एल का यूज करेंगे, और विद्युत धारा को ए या फिर आई, ठीक है। तापमान के लिए थीटा का यूज करेंगे, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का यूज करेंगे। ज्योति तीव्रता का कैंडेला यानी सीडी का यूज करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार और आपको रिव्यू दे रहे हैं, जस्ट लाइक याद रखिएगा। द्रव्यमान का बीमा एम होता है, समय का बीमा टी होता है, लंबाई का बीमा एल होता है, विद्युत धारा का बीमा ए और आई होता है। ए और आई यानी ए या तो आई, अरे ए या तो आई, बुझा कि नहीं बुझा? ए या तो आई बुझ गया होगा। तापमान का होता है थीटा, क्या होता है? तापमान के लिए थीटा का यूज करते हैं। नहीं चलता, पढ़ाने वाला बात को चमकना चाहिए, आपको दिखना नहीं चाहिए, आपको चमकना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए। ओ मेरे पास है, वो ऐसे हुआ, वो ऐसे, शायद जस्ट लाइक देखने के बाद आपको फील होना चाहिए, ओ ऐसे हुआ, ओ ऐसे, ऐसा दिखाओ, ठीक है, बहुत अच्छा। वीडियो देख लो, रही आपको दिखेगा, चमकेगा, नहीं दिखेगा तो बोल दीजिएगा। तापमान का थीटा होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का सीडी होता है, ठीक है। चलिए, अब ये पढ़ने से थोड़े हो गया, इसको आप निकालना जानिएगा। भौतिक राशियां बहुत होता है, जितना भी भौतिक राशि आप सबको निकाल सकते हैं। भौतिक राशि आप जैसा जानते हो, बल है, कार्य है, ऊर्जा है,
पावर यानी ये पावर है, शक्ति है, और आपको बताते हैं बहुत सारा है का संवेग है, वेग है, त्वरण है, सबका निकालिएगा आप, ठीक है। चलिए, आपको डिफिनेशन से मतलब नहीं है, आपको जितना से जितना न्यूमेरिकल करना, आपको न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस ज़्यादा होना चाहिए। आप वीडियो के साथ रेगुलर रहिए, पर डे वीडियो को देखिए ताकि आप कुछ सीख सके। एक दिन देखने से कुछ नहीं होगा, पर डे आपको वीडियो को देखना पड़ेगा तभी कुछ गेन कर पाइए। सबसे पहला कुछ राशियां हैं, कुछ राशियां हैं, उसके बाद उनका एसआई यूनिट है, उसके बाद उसका विमीय सूत्र है। एसआई यूनिट है, उनके बाद उसका विमीय सूत्र है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि आपका ये आपका डिस्प्ले में विजुअल है या नहीं। सबसे पहला राशियां में आपका ऐसा यूनिट, राशियां जैसे आपका क्षेत्रफल है। पहला आपको लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है, ऐसा यूनिट पहले जाओ। पहले सबसे पहले विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए, विमीय सूत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ता है उसके एसआई यूनिट के पास। किसके पास? एसआई यूनिट के पास। एसआई यूनिट क्षेत्रफल का एसआई यूनिट आपका मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर का बीमा एल होता है। 1 मीटर आएगा तो एल, और 2 मीटर आएगा तो एल पर पावर 2, L2। ठीक है, उसको पढ़ेंगे एल पर पावर 2 नहीं, L2 बोलेंगे, L2। ठीक है, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है, जबकि मीटर का आप जानते हैं मीटर का एल होता है, मीटर का एल होता है। ठीक है, मीटर का एल, मीटर स्क्वायर का L2। ठीक है, यहाँ से आपको L2 होगा, इसका क्या होगा? L2 होगा। अब आपको धीरे धीरे विजुअल होते चला जाएगा। दूसरा आपका है आयतन। क्या है? आयतन। आयतन का होता है मीटर क्यूब, और मीटर का एल होता है तो एल का L3। ठीक है, इसके बाद आइए दूरी का क्या होता है? मीटर। दूरी का क्या? मीटर। मीटर का, और मीटर का एल बोले तो एल। चौथा विस्थापन। विस्थापन का बोले तो मीटर। विस्थापन का बोले तो मीटर। दूरी और विस्थापन में कोई अंतर नहीं है। दूरी होता है आपका जैसे जैसे चले उसको जोड़ दीजिए तो दूरी बताता है, और जैसे जैसे चले उनके बीच के मिनिमम दूरी कोई विस्थापन बोलते हैं, जिसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। शॉर्टेस्ट यानी कम से कम जो दूरी होगा ना, उसी को आपका बोलते हैं मिनिमम। जैसे आपकी बताते हैं एक बात कि ए से बी से सी और डी, यहाँ से एस एम, जस्ट लाइक मेरा नाम एस एस एम चलना स्टार्ट किया, ए के बाद बी के पास गया। कहाँ गया? बी के पास। यहाँ तक हुआ 5 मीटर, और बी से सी के पास गया, यहाँ था 10 मीटर, और सी से डी के पास आया, ये भी था 5 मीटर। आखिरकार दूरी पूछेगा तो एक्चुअल पाथ। दूरी पूछे तो एक्चुअल पाथ, दूरी बोले तो एक्चुअल पाथ, यानी एक्चुअल पाथ जैसे जैसे चला तो एक्चुअल चला किधर? 5 + 10 + 5 = 20 मीटर। यह आपका दूरी हुआ। बट विस्थापन दोस्तों, विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या? ए और डी, ए आपका हो गया, ए के पास है, डी के पास उसको जाना था।
एंड शॉर्टेज ऐसे जाएगा तो सबसे ज़्यादा, ऐसे भी जाएगा तो भी ज़्यादा, ऐसे भी जाएगा तो भी ज़्यादा, बट यहाँ से इसको नहीं जाना था, ऐसे भी जाएगा तो भी ज़्यादा, होना चाहिए था यहाँ से यहाँ। यानी जहाँ से चलना स्टार्ट किया, जहाँ पे वो पहुँचा, जहाँ पे चलना स्टार्ट किया, जहाँ पे वो पहुँचा, उनके बीच के मिनिमम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को ही बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा, कहाँ है। तो इनका विस्थापन हो गया आपका 10 मीटर, यहाँ से यहाँ 10 मीटर विस्थापन, अंतर बुझा, बुझ गया, लेकिन दोनों लेंथ ही है ना, वो भी मीटर, वो भी मीटर। तो इसका भी हुआ आपका, चलिए इसको इरेज करते हैं। विस्थापन का होता है मीटर, तो इसका मीटर का बोले तो एल। ठीक है, आगे आप आइए। वेग क्या, पांचवा में आपको बोलते हैं चाल। चाल का आप जानते हैं, जैसा कि चाल इज इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा कुल समय। चाल इज इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। चाल इज इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बोले तो डी, कुल दूरी बोली तो मीटर, तो मीटर दूरी तो मीटर में और टाइम सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड, इसका हो जाएगा एल साइन। सबसे पहले यहाँ पे आइए, मीटर पर सेकंड है, इसका एल साइन हुआ, मीटर पर सेकंड एल साइन हुआ। ठीक है, मीटर पर सेकंड साल का, ठीक है, स्पीड का बोले तो स्पीड का हुआ। ठीक है, मीटर पर सेकंड। एम के लिए आपका बीमा क्या होगा, एम के लिए मीटर बोले तो ले, मीटर के लिए बीमा आपको बताए थे, यानी ये हो गया आपका। ठीक है, और सेकंड के लिए यानी टाइम के लिए बीमा बोले तो टी, तो यहाँ पे टी आपको दे दिया। ठीक है, यानी एल तो एल हो गया। ठीक है, लेकिन टी पर पावर यहाँ पे 1 था, और पावर नीचे रहेगा, ऊपर जाने पे पावर क्या होता है, घटता है। पावर क्या होता है, माइनस में होता है। जस्ट लाइक बताते हैं आपको, मान लिया जाए कि यहाँ पे होगा टी पर पावर 2, ऐसा होता था, दिखाते हैं आपको ना यार, 1/x² होता था, तो आप उसको बोलते थे x पर पावर -2। नहीं बुझा, बुझ गया, चलो बुझना चाहिए, बुझा नहीं तो चमका, बुझा नहीं तो चमका, नहीं बुझा तो दिखा नहीं, नहीं चमका नहीं तो कम से कम दिखना तो चाहिए ना यार। चलो, x पर पावर 1/x पर पावर क्यूब था, इसको बोलते हैं, ये भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पे पावर या पॉजिटिव में था तो यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव में, x पर पावर -3। ठीक है, स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर का एल होता है आपका, सेकेंड का टी होता है। एल पर पावर भी 1 और टी पर पावर भी 1, तो एल रह गया, लेकिन टी पर पावर 1 था, गया ऊपर, कहा गया, गया ऊपर, ऊपर गया तो पावर पर क्या आएगा, -1, यानी टी पर पावर -1, एल टी -1। ठीक है, चलिए इसको लिख दीजिए एल टी -1। चलिए छठा आइए, छठा में आपको बोलता है, आपका बोलता है वेग। वेग जैसा कि आपको पता होगा, वेग का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सबसे बेहतर मौका, सबसे बेहतर अवसर। आप इस मौका का फायदा नहीं उठा पाइएगा ना, तो समझिए कि आप उतने अच्छे स्टूडेंट भी नहीं गिनती लिए जाएंगे। ठीक ना, लॉकडाउन का आपको फायदा मिल रहा है, जस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यह चीज आपको जाइएगा, आप ये आप शहर में सिटी में जाएगा तो यही चीज को पढ़ाने के लिए वो लेगा आपसे 3,000 4,000, सेट प्रैक्टिस का लेगा आपका 1,500, जितना लेता है 2,000, ऐसे सेट प्रैक्टिस का लेता। फ्री मिल रहा है तो उठा लो ना भाई, फ्री में मिल रहा है तो उठा लो ना भाई। वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, आपको जैसा पता है, मीटर का एल बोले, मीटर का एल बोले, और मीटर पर सेकेंड बटा टी, यानी एल टी -1। ठीक है, हो तो गया, हो गया, हो गया, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना, स्लोली स्लोली। ठीक है, फिर से जहां पर आपको डाउट हो, माय कांटेक्ट नंबर पे, मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपको देंगे लास्ट में। त्वरण का होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर ऊपर
नीचे सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन को ही त्वरण बोलते हैं, पता है ना, पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का एम होता है, क्या होता है, एम होता है, ठीक है। और आपका सेकेंड का टी होता है, सेकेंड पर है कितना, 2, तब बोले तो टी पर पावर 2, यानी एम टी। और ये नीचे में है, गया ऊपर में, सॉरी ये है नीचे में, गया ऊपर में, तो पावर क्या, नेगेटिव, यानी टी पर पावर -2। सातवां के बाद आठवां, आठवां को बताते हैं कोणीय वेग। क्या, कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग से आपको क्या पता चलता है, इसका क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट कोणीय वेग का होता है रेडियन पर सेकेंड। थीटा यानी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। आज आपको पता होना चाहिए कि जब भी थीटा है, थीटा डायमेंशन लेस होता है। जब भी थीटा है तो थीटा के पास कोई भी बीमा नहीं होता है, थीटा डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। यानी थीटा आपको बोला जाए कहाँ पे बाबा, हाँ, थीटा डायमेंशन लेस होता है, इसको लिख लीजिएगा, थीटा डायमेंशन लेस होता है, यानी बीमा इसके पास नहीं होता, बीमा नहीं होता है। मेरा हिंदी में हैंडराइटिंग का ना बड़ा ब्यूटीफुल है, तो दिखिए रहा होगा कहाँ है, ठीक है। आपको पता चल गया, चलिए आपको बताता हूँ। तो रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं, यहाँ पे रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं, लिखो ना रेडियन पर सेकेंड, रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं, तो इसका खत्म, इसको लिख दियो 1। अब बटा टी, सेकेंड का टी होता है ना बाबा, टी, तो ये इस पर पावर 1 गया ऊपर, यानी टी -1, ठीक है। आइए नौवा ये आप संवेग। क्या, संवेग का फार्मूला होता है, संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, संवेग का एक फार्मूला होता है द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का बोले तो ये मास, द्रव्यमान का बोले तो केजी, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी। और वेग का आप जानते हैं बहुत पहले से, मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी का आपका क्या बताए थे, केजी का आपका क्या बताए थे, एम, केजी का एम हुआ, केजी का डायमेंशन एम होता है, ठीक है, इनटू मीटर पर सेकंड का डायमेंशन हुआ क्या, मीटर पर सेकंड का डायमेंशन यानी स्पीड यानी वेग का डायमेंशन क्या, मीटर पर सेकंड, LT-1, इसको लिख देना मल्टीप्लाई करके यार, LT-1, इसको एक ही में कर दो, एक ही में कर दो, यानी लिख दो MLT-1। नहीं बुझ गया, दिखना चाहिए, नहीं दिखा तो अलग बात है, ठीक है। चलिए क्या करके और आते हैं आगे। चलिए आवृत्ति का बताते हैं आपको, किसका, आवृत्ति का, 10 में आवृत्ति। क्या, आवृत्ति, आवृत्ति होता है 1 बटा आवर्त का, क्या होता है, आवृत्ति का फार्मूला होता है 1 बटा आवर्त का। कभी कभी आप देखे होंगे पेंडुलम वाला गाड़ी, आवृत्ति वही होता है आवृत्ति, ठीक है ना, 1 बटा, तो यहाँ से आवर्तकाल का क्या होता है, आवर्तकाल क्या, टाइम है, काल क्या, टाइम है, यानी 1 बटा बोले तो सेकेंड, और 1 बटा सेकेंड बोले तो 1, तो 1 है, लेकिन सेकेंड तो टी है ना बाबा, यानी T-1, ठीक है। 11 आपको आते हैं,
11 आपका है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, आवृत्ति का जो है यूनिट होता है ऐसा यूनिट, इसका नाम है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आपका बताते हैं हम आगे बल। 11 में आपको बताते हैं बल। बल बोले तो फोर्स, फोर्स बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू ये त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का आप जैसा कि जानते हैं केजी, और त्वरण का भी निकाले थे। त्वरण का क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी का आप जानते हैं डायमेंशन एम, और आप ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जानते ही हैं एल टी माइनस टू होता है इसका। ठीक है, इसको कर दीजिए एल टी माइनस टू। ठीक है, इसके बाद आप पूरा इसको लिख दीजिए एम एल टी माइनस टू। हो तो गया? हो गया। चलिए चलिए आप आगे आते हैं। घनत्व 12 में ये घनत्व, घनत्व आपका होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा बोले तो, द्रव्यमान बटा बोले तो आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। चलिए, द्रव्यमान का केजी होता है, होता है तो होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है तो होता है, तो वो भी लिख दीजिए मीटर क्यूब होता है। ठीक है, केजी का बोले तो एम, डायमेंशन एम, और मीटर क्यूब का बोले तो एल का होल क्यूब, एल पर पावर सॉरी सॉरी एल थ्री। ठीक है, इसको एम को रहने दीजिए और एल को ऊपर ले जाइए तो एल माइनस थ्री। ठीक है, एम एल माइनस थ्री हो गया इसका डायमेंशन। चलिए आप आते हैं 13 में आप क्या आते हैं? दाब। क्या आते हैं? दाब। दाब आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल बोले तो बल का क्या लाए थे अभी? बल का लाए आपका एम एल टी माइनस टू, लिख दीजिए ना यार एम एल टी माइनस टू, बट क्षेत्रफल का बोले तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे रहने दीजिए एम एल टी माइनस टू, और एम टू का बोल लीजिए एम का पावर टू, मीटर का सॉरी मीटर का एल ना होता यार, तो एल ना तो एल पे पावर टू। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि ऊपर ले जाइए एम तो एम रहा, एल वन रहा, एल माइनस टू रहा, इंटू टी माइनस टू रहा। ठीक है, एम, इसको कंबाइन कीजिए 1 माइनस टू, एल पर पावर माइनस वन, मल्टीप्लाई में रहता है क्या होता है? जुटता है ना भाई, मल्टीप्लाई में रहता है तो जुटता है, डिवाइड में रहता है तो घटता है। ठीक है, पावर एम एल 1 माइनस टू एम एल माइनस वन, इसको लिख दिया पूरी पूरी लिख दिया, क्या दिक्कत है? जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, पावर इंटू टी पर पावर माइनस टू। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए। एम का तो एम हो गया बाबू, लेकिन एल के 1 माइनस एन, एल पर पावर माइनस वन इंटू टी पर पावर माइनस टू। बुझ गया क्या? बुझ गया। अच्छी बात। 14 आपको बताते हैं और लाते हैं, जैसा कि कार्य, कार्य क्या होता है पता है आपको? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल का तो बल है, अरे बल तो बल है ना, बल का ये है एम एल टी माइनस टू, इसको साइड में लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? एम एल टी माइनस टू। गणित स्मार्ट ओके। चलो, कार्य इज इक्वल टू होता है, कार्य का फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते भाई।
ये तो हुआ कार इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। बल का आप जानते ही हैं, बल का क्या होता है पता है आपको? चलिए, बल का आपका होता है m/t-2। अब विस्थापन क्या? जस्ट लाइक लेंथ है, दूरी और विस्थापन से होता है, लेंथ है यार, तो लेंथ का तो हुआ ना एल, तो एल इसको लिख दीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, एम इसको लिख सकते हैं, एम तो एम है, एक ही है, एल दो है, एक और एक यहाँ पे दो, तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई में जुड़ता है, तो 1 और 2 हो गया, और टी पर पावर -2 हो तो गया यार, बोल जा। चलिए और आते हैं, एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आपस में, विमीय सूत्र आपस में बराबर हो, विमीय सूत्र आपस में बराबर हो, विमीय सूत्र आपस में बराबर हो, बराबर हो तो उसका घात समान होते हैं, उसका घात क्या होता है, उसका घात, सॉरी यार ऊपर चला गया, हो तो उसका घात समान होता है, समान होता है। जैसे कि आपको बताते हैं एग्जाम्पल, MALBTC इज इक्वल टू बोल दिया जाए, इज इक्वल टू बोल दिया जाए MHLYTZ, ठीक है, तो इसको आप पावर को सेम कर सकते हैं, पावर को इक्वल कर सकते हैं, जैसा कि A इज इक्वल टू X कर सकते हैं, ठीक है, B इज इक्वल टू आप Y कर सकते हैं, C इज इक्वल टू आपका Z हो सकता है, ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन भी है। जैसे आपको एक बात बताते हैं, और एग्जाम्पल सुनिए, M12L3T1 T-1, ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया गया, और यहाँ पे आपको और दे दिया गया M पर पावर A, L पर पावर B और T पे पावर C, ठीक है। अब A का मान बोलेगा तो नहीं बताइएगा 2, B का मान बोलेगा तो नहीं बताइएगा 3, और T का मान C का मान बोलेगा तो नहीं बताइएगा -1, तब बताना आपको होगा, क्योंकि जब भी डायमेंशन फार्मूला समान होते हैं, डायमेंशन फार्मूला को इक्वल कर दिया जाए तो उसके घात भी इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हमको, एक और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, MI महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, MIP, MIP एक में आप पॉइंट लिखिएगा MIP में कि जब भी कोई भौतिक राशियां, जब भी कोई भौतिक राशियां
आपस में जोड़े और घटाए जाते हैं तो विमीय सूत्र समान होते हैं ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर कार्य करता है। क्या करता है? पर कार्य करता है। ठीक है। जैसे आप एक फार्मूला जानते होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। नहीं जानते क्या? जानते होंगे। नहीं जानता क्या? जानते हैं। हेलो, नहीं जानता क्या? जानते हैं। v का आपको पता होगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से पता आपका चला होगा डायमेंशन आपका मीटर का आपका क्या होता है? a और t-1 हो तो गया। लेकिन जिस तरीका से बोला कि v जो डायमेंशन अभी हम बोले कि जब भी कोई भौतिक राशियां आपस में जोड़े और घटाए जाते हैं तो विभिन्न सूत्र समान होते हैं, तो विमीय सूत्र समान होते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कार्य करता है। ठीक है। जब भी कोई भौतिक राशि है तो ये तो आपस में जुड़ा ना बाबू, ये जुड़ा तब ही आपका जो v का डायमेंशन होगा वही आपका u का डायमेंशन होगा, और जो u का डायमेंशन होगा वही आपका t का डायमेंशन होगा। क्योंकि अभी बोले कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो भी आपस में भौतिक राशियां जुड़ते हैं या घटाए जाते हैं उनका बीमा सेम होता है, उनका बीमा सबका इक्वल होता है। ठीक है। तो ये तो आपको भी पता वेलोसिटी, तो इसका मीटर पर सेकंड था, इसका LT-1 तो यू को भी बोलिए आप LT-1 होगा उसका बीमा। और आपको जहां तक पता होगा कि यू आपका प्रारंभिक वेग है, ये भी तो वेग है ना यार, प्रारंभिक वेग है, और भी आपका अंतिम वेग है, तो दोनों तो वेग ही ना हुआ तो सेम नहीं होगा। और AT ए बोले तो AT ए बोले तो एक्सेलरेशन और टी बोले तो टाइम। ए बोले तो एक्सेलरेशन, ए बोले तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी का बोले तो सेकंड यानी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसका यार मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीटर बटा सेकंड स्क्वायर एंटो सेकंड खट नहीं कटेगा, एक पावर ऊपर दूंगा तो गया नहीं यार, टेंशन में हो जाता है। मीटर सेकंड। ठीक है। मीटर सेकंड, मीटर का क्या होगा? मीटर क्या है? लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? l, और सेकंड का क्या होगा डायमेंशन? t, LT-1 हो तो गया। LT-1 AT का भी, LT-1 u का भी, और LT-1 v का भी। ठीक है। एक और आती है b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये सब गति में इस फॉर्मूला को पूरा रटवाएंगे, रटना थोड़े पहले निकालेंगे फिर याद हो जाएगा एक दो बार, ऐसे ही नहीं याद होगा। b इज इक्वल टू प्लस 80, b इज इक्वल टू प्लस 80। ठीक है ना। चलिए एक फार्मूला और था, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है। b आपका वेलोसिटी को दिखाता है, वेलोसिटी को दिखाता है, वेलोसिटी का डायमेंशन विमीय सूत्र LT-1 होता है,
और उसका स्क्वायर करना, यानी आपको बोलना है L2t माइनस 2। बुझ गया ना, ठीक है। इसके बाद अब आइए, u भी तो आपका अभी बोले थे, u भी आपका वेलोसिटी है, तो u का निकालिए ना, Lt माइनस 1 उसका स्क्वायर किए, तो L का स्क्वायर t का स्क्वायर माइनस 2। फार्मूला वही बनता है जो जोड़ के बी मार्क सेम दे, वही फार्मूला में ऐड होता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं 2s। ठीक है, 2s के बारे में बता देते हैं। 2as, 2 तो कांस्टेंट, कौनो काम नहीं, 2 तो कांस्टेंट, हटा दो बाबू के, हट जा बाबू। चलिए ए आपका हो गया एक्सेलरेशन बोले तो मीटर पर सेकेंड बोले तो Lt माइनस 2 और इनटू सेकेंड का बोले तो t। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ जो एस दिखाता है ना बाबू, पता है क्या दिखाता है? दूरी को दिखाता है या विस्थापन को। ठीक है, तो एस यहाँ पे एस दूरी को, तो दूरी का क्या होता है? एल। चलो ये लोग मल्टीप्लाई करो एल, यानी पूरा मिला के हो गया आपका L2t माइनस 2 का सबके भी मास सेम, इसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम, इसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम, इसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम, तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम हुआ, तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम हुआ। यही बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए और लॉकडाउन का फायदा उठाते रहिए। आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया। आपका एक बात और बताना था कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म डेट 19 जुलाई तक है, जिसको 19 जून को, यानी उसको एक्सटेंड करके, पहले था आपका 9 जून, उसको एक्सटेंड करके, उसको बढ़ा के टिल करके आपको किया है 19 जून तक। ठीक है, आप फॉर्म को डालिए। यदि आप कोई बच्चे बच गए होंगे, फॉर्म को नहीं डाले होंगे, फिल नहीं किए होंगे, तो फॉर्म को डालिए। ठीक है, और इस चैनल से पढ़िए और गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही जल्द पाइए और जाकर एंजॉय कीजिए। ठीक है, और आपका एक बात और बताना था कि आपको एनी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो माय कॉन्टेक्ट नंबर 6206634784 पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप नहीं जानते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, तो अपने बड़े भाई से, अपने जो मोबाइल चलाता है, जो अच्छे खासे जानते हैं मोबाइल के बारे में, उनसे पूछिए कि आखिरकार वीडियो देखते टाइम भैया आप भैया जी कहाँ पे इसको क्लिक करें कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। ठीक है, आप उनसे पूछिए, आपको बताएंगे। वहाँ से आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपके पास पहुँचेगा। अब हमने बहुत मेहनत कर रहा है, मेरा तीनों जो भी टीचर हैं, आपको जो भी पता होना चाहिए कि SSM गुलशन शर्मा सर और संदीप शेखर सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ जुड़िए आप, तभी आगे बढ़िए। ठीक है, आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं आप, उनका ये वो 10% भी मेहनत कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा कर जाइएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स PDF के फॉर्म में, होमवर्क PDF के फॉर्म में। एक बात और बता दे रहे हैं, यदि किन्हीं को लगता है कि आखिरकार आप बुक बताइए, सजेस्ट कीजिए कि कौन सा बुक से अच्छा रहेगा, कौन सा बुक पढ़ें कि अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, तो एक बात और बता देते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है, और वो बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं रहता, वहीं से ये नोट्स तो खुद नोट्स अपने हैंड राइटिंग, अपने हाथों से लिखकर बनाया जाता है नोट्स, बट आपका जो होमवर्क रहेगा
वो आपका दिया जाएगा, उसी के फोटो कैप्चर करके PDF बना के आपको दिया जाता है। ठीक है, आप बुक नहीं भी लीजिएगा तो उस बुक का आपका पूरा क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा धीरे धीरे। जिस तरीका से चैप्टर पढ़ाते जाएंगे उस तरीका से आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का फॉर्म में होमवर्क भी डालते चले जाएंगे। ठीक है, बट आपको बुक यदि सजेस्ट करना है, बुक आपको लेना है तो अरिहंत पब्लिकेशन का लीजिए और इसको पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है। और इससे न्यूमेरिकल पढ़े, थ्योरी नहीं पढ़ना है बाबा, थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको न्यूमेरिकल, जितना से जितना आप आंकी कीजिए, न्यूमेरिकल कीजिए, क्योंकि जब भी पॉलिटेक्निक पूछता है तो ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, आपको थ्योरी नहीं पूछेगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा का होता है बाबू, ऐसे नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, हो ही नहीं सकता कभी पूछ दे। कभी नहीं पूछेगा तो कभी नहीं पूछेगा तो कभी नहीं पूछेगा। चलिए, आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए कि जिस तरीका से अभी हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरीका से मेहनत को बरकरार रखें और आपके बीच वीडियो को लाते रहें और आप आपके और आगे करियर के बारे में सोचते रहें। जैसा कि आपके इसके बाद जस्ट IAS मान लेते, सभी का रिजल्ट हो जाएगा, सभी का नहीं होता, कुछ के होगा, कुछ बचेंगे, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट फिर से लाएंगे आपको IAS 11-12 का फुल बैच, वो भी मेट के अलावा IIT के साथ।